भारत ने 2047 तक इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या इस 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना संभव है। दूसरा कि यह 30 ट्रिलियन डॉलर ही लक्ष्य क्यों रखा गया, इससे अधिक या कम क्यों नहीं। और तीसरा कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने का आखिरकार क्या मुद्दा है, इससे किस तरह से यह फैक्ट कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न के उत्तर से शुरू करेंगे और तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न जो है कि आखिरकार क्या यह 30 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अभी जो 2024 तक इंडिया का जीडीपी का जो एक अनुमान है वह है 4 ट्रिलियन डॉलर का। अगर 2023 के इकोनॉमी की बात की जाए तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम लोग हैं और अभी का जो वर्तमान ग्रोथ रेट है 7 से 7.5% की दर से वृद्धि हो रही है। इस हिसाब से यह 4 ट्रिलियन का डॉलर आराम से 2024 में हमारा हो चुका होगा। अब दूसरा 2047 का वक्त है और 2024 प्रेजेंट ईयर है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह है 23 ईयर्स। अब आप सबों ने तो 10th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो काफ़ी पढ़ा होगा, तो उसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। उसमें जो होता है कि फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट या प्रिंसिपल और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट बाय 100 और टू द पावर टी जहाँ पर टाइम है। तो चलिए इसमें हम लोग सारा वैल्यू बिठाते हैं ताकि रेट का हमें पता चल सके। यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट है वह है फाइनल अमाउंट 2047 का हमारा 30 ट्रिलियन इकोनॉमी 30 हो गया। अगला है इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट जो प्रेजेंट का अमाउंट है वह 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो यहाँ पर 4 बिठाया गया है। नेक्स्ट है 1 प्लस रेट जो है, हमें रेट फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। और टाइम जो है, टाइम यहाँ पर हमारा 23 ईयर्स है, तो 23 ईयर्स हो गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला लॉगरिदमिक वैल्यू के हिसाब से हम इसे सॉल्व करें, लेकिन लॉगरिदमिक वैल्यू से अगर सॉल्व करते हैं तो यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी कम से कम 11th-12th की मैथ की जानकारी रखें, नहीं तो यह कैलकुलेशन उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लॉगरिदमिक तरीके से ना बना के मैंने इसे सिंपल टर्म, जिसे एक्सपोनेंशियल टर्म के रूप में हम लोग उल्लेखित करते हैं, उस कैलकुलेशन को उपयोग करके इसे बनाया गया है। तो आगे अब कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 4 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा और ऊपर का वैल्यू सारा हम लोग सेम टू सेम बिठा दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ जो पावर है अगर इस तरफ भेजेंगे तो यह जो है 1:23 के रूप में आएगा, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो 7:5 टू द पावर 1/23 और ये वैल्यू जो है सेम टू सेम हुबहू उतार दिया गया 1 प्लस r/100। अब अगला स्टेप है, इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 1.0915 आएगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ जो 1 है इधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो वैल्यू हमारा ये बचेगा। और जो 100 है अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह लगभग आ जाएगा 9.15%। तो इस प्रकार अगर 2047 तक हमें 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो हमें 9.15% से ग्रोथ करना होगा, जबकि वर्तमान में हमारा ग्रोथ रेट औसतन 7.5% के आसपास से ग्रोथ कर रहा है। तो ये इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन फिर भी यह चुनौतीपूर्ण होगा कि 7.5 से लेके 9.15% है वहाँ तक इसे पहुँचाया जाए। और यह पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं है कि इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि यह एक चुनौतीपूर्ण टारगेट होगा, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी जो भारत का इकोनॉमी है 7 से 8%, मैक्सिमम 8% तक ही जा पा रहा है। और ऐसे में 1% से अधिक और ग्रोथ करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होगा ही, लेकिन भारत की संभावनाओं को देख के, यहाँ की खनिज संपदा को देख के ऐसा कह सकते हैं कि यह पॉसिबल है। तो अब एक तरह से मान सकते हैं कि 2047 तक यह टारगेट जो है अचीवेबल है। यह बहुत ही आसानी से अचीव होने वाला टारगेट नहीं है, लेकिन अगर सारे सिस्टम को पूरी तरीके से कार्य में लगा दिया जाए और यहाँ की अर्थव्यवस्था को
पूरी तेज गति से ले जाया जाए तो यह अचीव किया जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिरकार 30 ट्रिलियन डॉलर का ही लक्ष्य क्यों रखा गया। तो वर्ल्ड बैंक जो है इनकम के हिसाब से सभी देशों को वर्गीकृत करती है कि कौन सा देश जो है विकसित है, कौन सा विकासशील है तथा कौन सा देश जो है वह अल्प विकसित है। लो इनकम वाले देश जो हैं वह अल्प विकसित देश हैं। यहाँ पर लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास के जो इनकम वाले देश हैं वह विकासशील देश है, जैसे कि भारत आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। और जो हाई इनकम वाले देश हैं वे देश हैं विकसित, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आप फिगर में देख सकते हैं। अब बात यही है कि 30 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया था वह इसीलिए रखा गया था क्योंकि जब भारत इस टारगेट को अचीव कर चुका होगा तो भारत जो है विकासशील देश से बढ़कर विकसित देश बन चुका होगा, क्योंकि उसका जो आय है वह $13,000 से अधिक हो चुका होगा। पर कैपिटा इनकम यदि $13,000 से अधिक हो जाती है तो उस देश को विकसित देश के कैटेगरी में रख दिया जाता है, जबकि वर्तमान में भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वह $2,500 लगभग है। और इसमें अब आपको तीसरा प्रश्न का भी जवाब मिल चुका होगा कि आखिरकार क्यों यह बात बार बार दोहराई जाती है कि भारत एक विश्व गुरु बन जाएगा 2047 तक, क्योंकि भारत उस वक्त तक विकसित देश बन चुका होगा, उसका पर कैपिटा इनकम $13,000 से अधिक हो चुका होगा और इसीलिए वह हर क्षेत्र में लगभग आगे बढ़ चुका होगा, वह आत्मनिर्भर हो चुका होगा। इसीलिए इस बात को बार बार यहाँ पर दोहराया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक के इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा देख लें कि कौन सा देश जो है अल्प विकसित या फिर अविकसित देश है। तो यहाँ पर डार्क वायलेट वाले जो देश हैं वे देश लीस्ट डेवलप्ड या अविकसित देश हैं। और ये जो देश आपको दिख रहे हैं मध्य यूरोपीय देश जो सहारा क्षेत्र में देश हैं, वे देश ही जो हैं अल्प विकसित देश के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एरिया जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है विकासशील देश। विकासशील देश का जो मैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइट वायलेट और लाइट ग्रीन वाले जो हैं देश वह विकासशील देश है। इंडिया जो है इस क्षेत्र में आ रहा है और जो चीन है इस क्षेत्र में आ रहा है। इसका मतलब चीन की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति की आमदनी है, वह भारत के व्यक्तियों से चीन में अधिक है, अर्थात चीन के प्रत्येक व्यक्ति भारत से अधिक संपन्न हैं, वहाँ अधिक धन संपदा है। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि विकासशील देश यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पूरा का पूरा दक्षिणी अमेरिका लगभग इस क्षेत्र में फॉल कर रहा है। अब नेक्स्ट है विकसित देशों को देखने की बारी। तो यहाँ पर कनाडा और अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ साथ जो पूर्वी यूरोप है ये पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप जो है पूरी तरीके से विकसित देश है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, यहाँ पर चिली। तो इस जो आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी अधिक है। यहाँ पर अरब क्षेत्र में भी पर कैपिटा इनकम काफ़ी अधिक है। तो ये सारे देश जो हैं विकसित हैं और यहाँ पर काफ़ी समृद्धि और धन संपदा अधिक है। अब अगला हम लोग यह चेक करेंगे कि क्या हम लोगों ने जो निकाला 9.15% के हिसाब से यदि भारत वृद्धि करता है तो वह 30 ट्रिलियन के लक्ष्य तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन क्या इस रेट से ग्रोथ करते हुए हर व्यक्ति का आय $13,000 से अधिक हो जाएगा? क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम $13,000 से अधिक नहीं होता है इस ग्रोथ रेट में, तो डेफिनेटली भारत का प्रत्येक व्यक्ति वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अनुसार वह विकसित देश में नहीं आ पाएगा। तो चलिए पहले उसको कैलकुलेट कर लें कि यह जो टारगेट है क्या सही टारगेट है या फिर इसमें भी कुछ कमियां हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि फाइनल अमाउंट क्या होगा। फाइनल अमाउंट अगर $13,000 से अधिक हो गया तो मतलब 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल प्रिंसिपल जो दिया गया है वह $2,500 है, जो कि अभी वर्तमान 2024 तक पर कैपिटा इनकम भारत के प्रत्येक व्यक्ति की हो जाएगी। रेट जो है अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है
2.15% और टाइम जो है 2024 से 2047 के बीच 23 साल का गैप है। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A=P का वैल्यू यहाँ पर 2500 अपना है और ब्रैकेट में 1 + 9.15% डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर जो पावर है 23 आएगा। अब इससे आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या 2500 का 2500 रख देते हैं और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारा 7.49 आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये $18,727 आ रहे हैं, जो कि $13,000 से यह बड़ा है। इसका मतलब है कि भारत जो है विकसित देश बन जाएगा 2047 तक। अगर भारत ने उस टारगेट को पूरा कर लिया, अगर 2047 तक $30 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो भारत जो है विकसित देश बन जाएगा। अब यहाँ पर बात यह देखने वाली है कि चाहिए हमें $13,000 से अधिक और हम लोगों का जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा $18,000 से अधिक। तो इसमें दो लिमिटेशंस भी हम लोग देखेंगे। पहला कि वर्ल्ड बैंक जो है हर साल अपडेट करता है कि कितना हो जाएगा, तो 2047 तक यह अपडेट होकर 13,000 से हो सकता है 15,000 16,000 तक अपडेट हो जाए, तो विकसित देश के कैटेगरी में उतना चला जाएगा। तो इसके बावजूद यह 18,000 हमारा ऊपर ही रहेगा। दूसरा, भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी 2047 तक। इस 23 साल में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, तो उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम भी डिवाइड होता है। तो पॉपुलेशन के सीमा को भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि इन दोनों कॉन्स्टेंट्स, इन दोनों वेरिएबल्स को देखते हुए भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली उस रेंज में जो है हमारा देश फॉल कर जाएगा जहां पर भारत एक विकसित देश होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का जो रंग है वह हरा रंग से रंगा जाएगा।